पैसे के नियम अगर आप जान जाते हो तो आपको कभी भी पैसे की समस्या नहीं होगी। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, किस्मत पलट जाएगी। किसी भी चीज को अपने हिसाब से चलाने के लिए उसके नियमों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप पैसों को हमेशा खुद तक खींचना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले होना चाहते हैं तो बिना किसी इंतजार के इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। इस वीडियो में हम आपको पैसों के 6 नियम बताने वाले हैं और आज की वीडियो की खास बात ये है कि आज आप जो 6 नियम के बारे में जानेंगे वो हमने नहीं बल्कि किसी महान लेखक ने लिखे हैं। दोस्तों, क्या आपको बुक्स पढ़ने का शौक है? अगर आपको बुक्स पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि है तो आप रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही महान लेखक है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी वर्ल्ड फेमस बुक को लिखा है। ये सब आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई इस बुक के माध्यम से ही पैसों के उन 6 नियमों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। इस बुक के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि पैसे कैसे कमाया जाए। इतना ही नहीं, हमें इस बुक से ये भी पता चलता है कि आखिर अमीर इंसान ऐसा क्या करता है कि वो अमीर होते जाते हैं और आखिर गरीब ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, आज हम आपके लिए रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़कर सारांश के रूप में पैसों के उन 6 नियमों को लेकर आए हैं जिन नियमों को जानकर कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि वो अमीर कैसे बन सकता है। इन 6 नियमों को जानकर वो ये समझ जाएगा कि आखिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आपको पैसों के उन 6 नियमों के बारे में बताते हैं। पहला, सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक को ध्यान से पढ़ें तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कि अपने जीवन में नकारात्मक विचार रखता है वो कभी लाख कोशिश करने के बाद भी अमीर नहीं बन सकता। रॉबर्ट कियोसाकी के बुक में लेखक के 2 पिता हैं, एक रिच और एक पुअर। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि सकारात्मक सोच रखकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। कहानी में भी रॉबर्ट के पहले पिता जो कि बहुत गरीब थे, उनकी सोच नकारात्मक थी और रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि शहर के जाने माने अमीर आदमियों की गिनती में आते थे, उनकी सोच हमेशा सकारात्मक थी। इससे हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखता है वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर सकता है। क्योंकि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति किसी भी चीज से नहीं घबराता, चाहे उसके आगे पहाड़ जितनी बड़ी मुसीबत भी क्यों ना आ जाए। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो ये चीज ठान लीजिए कि आपको हमेशा सकारात्मक विचार ही रखने हैं और नकारात्मक चीजों को अपने दिमाग में आने भी नहीं देना है। दूसरा, जोखिम उठाना सीखें। तो दोस्तों, आपने हर्षद मेहता का वो फेमस डायलॉग रिस्क है तो इश्क है सुना ही होगा। आपने ये बात एक बार नहीं बार बार सुनी होगी कि जिस काम में रिस्क होता है उस काम में प्रॉफिट भी उतना होता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के इस बुक के माध्यम से भी हमें ये पता चलता है कि पैसे कमाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। जो व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है और सिक्योर लाइफ चाहता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है, जो कि हमें रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक में रॉबर्ट के गरीब पिता के माध्यम से पता चलता है कि कैसे वो हमेशा एक सिक्योर लाइफ चाहते थे और रिस्क उठाने से डरते थे। और एक और रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि अमीर थे, वो जोखिम को मैनेज करना जानते थे और लोगों को भी जोखिम लेने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक किसी काम में जोखिम नहीं होगा तब तक उससे मिलने वाला प्रॉफिट भी बड़ा नहीं होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा काम करें और बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएं और एक अमीर इंसान बने तो इसके लिए आपको रिस्क लेना ही होगा। आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए लाइफ में जोखिम को मैनेज करना सीखें और उस जोखिम को अपनी सफलता में बदलकर एक कामयाब इंसान बन जाएं। तीसरा, अपनी गलतियों से सीखना। अपनी गलतियों से सीखना, इस लाइन को आप हमेशा सुनते होंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की मदद से भी हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। लेखक के अमीर पिता का ये कहना था कि गलती करना अच्छी बात है, लेकिन गलती करना तब तक ही अच्छा है जब तक आप उस गलती से कुछ न कुछ सीख रहे हों। गलती को दोबारा दोहराना बहुत बड़ी बेवकूफी है। इससे हमें ये समझने को मिलता है कि हम अपनी जिंदगी में अभी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमसे गलतियां जरूर होंगी, लेकिन उन गलतियों से हार नहीं मानना है, बल्कि उन गलतियों से सीखना है और फिर से उस कार्य को करके हमें हमारी उस गलती को सुधारना है। जब हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो
हम उस कार्य को पहले से और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इसलिए आप इस बात को गांठ बांध कर रख लें कि आप अभी जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपसे गलतियां तो होंगी, लेकिन आपको उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराना है, बल्कि उन गलतियों से सीख कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है। आप अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे। चौथा है, कभी भी पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दें। तो दोस्तों, आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि पैसा ही पैसे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि पैसा ही पैसे को अपनी तरफ खींचता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक के माध्यम से हमें यही बताते हुए कहा है कि हमें कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना है, यानी कि हमें हमेशा पैसों के लिए ही काम नहीं करना चाहिए। आपको पैसे को भी मौका देना चाहिए कि वो आपके लिए काम करे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा, तो यहाँ पैसे को हमारे लिए काम कर देने का अर्थ है पैसे को इन्वेस्ट करना। रॉबर्ट कियोसाकी के इस बुक को पढ़कर आप ये आसानी से जान सकते हैं कि आपको पैसे कहाँ, कैसे और कितना इन्वेस्ट करना है, ताकि वो आपको बड़ा प्रॉफिट दे। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट के गरीब पिता हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते थे, और उसी के विपरीत रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि अमीर थे, वो पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हुए पैसे से और पैसा कमाते थे। इसलिए हमें भी हमेशा पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें हमेशा ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास जो पैसा है हम उससे और कैसे पैसे कमा सकते हैं। तभी आप अपने जीवन में कामयाब और अमीर इंसान बन पाएंगे। तो कितना पैसा कहां और किस समय इन्वेस्ट करें, ये सब जानने के लिए आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पांचवा है, एसेट्स और लायबिलिटीज के अंतर को समझें। तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की इस बुक के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अमीर और गरीब में सिर्फ उतना ही अंतर है जितना संपत्ति और दायित्व में होता है। यानी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी के अंतर को समझना होगा। अमीर आदमी हमेशा अपनी संपत्ति पर ध्यान देते हैं, वो हमेशा एसेट्स ही खरीदते हैं जिसकी कीमत आने वाले समय में बढ़ेगी। लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपना सारा का सारा पैसा लायबिलिटी और शौक में ही खर्च कर देते हैं, जैसे कि लोन लेने में, गाड़ी लेने में, आदि चीजों में जिसकी आने वाले समय में कीमत कम होने वाली है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हमेशा संपत्ति यानी कि अपने असेट्स पर ध्यान दें। उन्हीं चीजों को खरीदें या उन्हीं चीजों को बनाएं जो आगे चलकर आपको फायदा दें, ना कि उन चीजों को खरीदें या बनाएं जिससे आने वाले समय में सिर्फ आपके पैसे खर्च हों या आपको घाटा हो, जैसे कि लोन लेना। क्योंकि गरीब लोग हमेशा लोन लेकर जिंदगी भर लोन की रकम चुकाते रह जाते हैं। छठवां है, मौके की पहचान करना। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी यानी कि छठवां पैसे का नियम यह है कि मौके की पहचान करें, तभी आप अमीर बन पाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी के बुक के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि सही मौका कभी बताकर नहीं आता, आदमी को उसकी पहचान करनी होती है कि कौन सा मौका उसके लिए सही है और कौन सा नहीं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये कला होती है कि वो पहचान ले कि कौन सा मौका सही है, उसके लिए अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अभी कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आपके पास कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आएगा जो कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। बस आपको उस मौके को सही समय में समझ लेना है और उस मौके की मदद से अपनी जिंदगी को संवार लेना है, यानी कि आपको मौके पर चौका मारना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पैसे के 6 नियम जो कि हमने आपको रॉबर्ट कियोसाकी के बुक रिच डैड पुअर डैड के सारांश के रूप में बताया है, वो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की शानदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।